हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो हाँ जी, ये लीजिए आपके सामने सुज़लॉन का स्टॉक है। और ये एक टाइम का डार्लिंग स्टॉक हुआ करता था, नो डाउट, क्योंकि जिस टाइप से सोलर एनर्जी या आप बोलिए कि 2008-9 में या उससे पहले उस टाइम पे जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया था कि हमको क्लीन एंड क्लियर एनर्जी चाहिए, और जाहिर सी बात है सुज़लॉन उस टाइप का मतलब बहुत जाना माना स्टॉक था। और जिस तरीके से रिटर्न दिए वो सबको पता है कि अगर आपने 2008 से पहले इसको ख़रीदा है, राइट, तो आपने आपने किस तरीके का मुनाफा कमाया है इसमें। और अगर आपने बेच दिया है 2008 के क्राइसिस में तो उन्हीं को फ़ायदा मिला है। लेकिन बहरहाल उससे पहले का डेटा अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो शायद डिलीट हो गया, पहले था। लेकिन देखिए, मैं दो तीन पर्पस है स्पेसिफिकली इस स्टॉक को अभी कवर करने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये अभी ऊपर जा रहा है ऐसा वैसा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्च 2020 के लो से जो रिसेंट हाई था 206 रुपये तक गया था, 266%, 266%, और अभी करंट 137% है। लेकिन हाँ, अगर आप गूगल में टाइप करेंगे कि सुज़लॉन का शेयर प्राइस, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये 4% अप है, और 5 दिन में या फिर एक महीने में आपको दिखेगा ये 2 रुपये से 3 रुपये 80 पैसा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, पहली बात तो। अब देखिए, ट्रेंड के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन आप अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा बाउंस बैक है ऐसा कुछ मंथली चार्ट को देखने पे? प्रोबेबली नॉट। और हमको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि अभी आपका सवाल ये भी हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में सुधरेगा, फिर तो जाएगा ना ऊपर। बिल्कुल जा सकता है, कितना जा सकता है नहीं पता। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से जो है हम डिस्कस करेंगे, विदाउट लॉजिक बात नहीं होगा। जहाँ पे हमको चीज़ें नहीं दिख रही है उस डायरेक्शन में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जो है अभी तक उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट स्टार्ट, और ट्रेंड के ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो न्यूज़ है अभी, ये है आपका 23 तारीख का न्यूज़। ठीक है, चेयरमैन जो है सुज़लॉन के, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है प्रॉफिटेबल होगी 2022, फिस्कल ईयर 2022। प्रॉफिटेबल का मतलब क्या है? वो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जाते हैं ये सुज़लॉन के कंपनी का इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये कंटिन्यूसली 2017 के बाद ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए पॉजिटिव हुआ था, फिर नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो ये इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे उन्होंने अपने जो भी है कि हम डेट को कम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये डेट पे कुछ काम कर रहे हैं और डेट को कम भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और चेयरमैन है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास होगा, तो इनका बात को नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है वो समझ लीजिए। पहली बात, ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक एक्सपेक्टेशन है, इट्स नॉट अ रियलिटी राइट नाउ। ओके, और एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है न्यूज़ बेस्ड इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है। तो न्यूज़ में एक वेट होता है, तो वो वेट कितना कैरी कर सकता है वो देखने वाली बात है। और अगर ये बोल रहा है मैं यहाँ पे 2022 तक प्रॉफिटेबल होऊंगा, तो उसका मतलब क्या है? वो धीरे 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 करके लॉस को कम करेंगे और प्रॉफिट की ओर जाएंगे, ये है। या फिर 1 साल और उतना ही लॉस रहेगा और अचानक से हम प्रॉफिट आएंगे, ये है। तो जो चीज़ें है ना, आप रीड बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये एक पॉजिटिव खबर है और जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग बाउंस है, इसमें इस रैली में, इस टाइप के रैली में सस्टेनेबिलिटी तभी आएगा जब स्टॉक जो है एक्चुअल में जो नंबर जो है एक्चुअल में वो पॉजिटिव है वैसे दिखने लगे। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर ये 2022 में प्रॉफिट में आया और उसके बाद मान लीजिए 2023 में स्टॉक मार्केट रैली ख़त्म हो गया और एक बड़ा रिसेशन आ गया,
लेट से हाइपोथेटिकली, फिर क्या वो जो प्रॉफिट वो सस्टेन रहेगा या फिर से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 2010 से 2015 6 साल तक तो लॉस में ही था ना, उसके बाद 2 साल में प्रॉफिटेबल हुआ। तो वो क्या इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि मैं 2 साल फिर से आपको प्रॉफिटेबल दिखेगा और फिर 4 साल लॉस? तो ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे मार्च 2015-16 में आपके पास चार्ट अवेलेबल है ना, आपके पास चार्ट अवेलेबल है। 2016-17 में क्या हुआ था? 2016-17 में यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत रैली आया था। ये 2016 का प्राइस है 13 रुपये और ये 2017 का है ये 22 रुपये। तो मतलब आप इस चीज़ को बोल रहे हैं क्या? ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, वो क्लियर नहीं है। मैं ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी है वो न्यूज़ बेस है, नंबर में अभी तक कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बैलेंस शीट। आपके बैलेंस शीट में आपका रिजर्व जो है ना, आपका बुक वैल्यू कम्प्लीटली नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप टेक्निकली इस कंपनी को मार्केट में बेचने जाए, आपके पास कोई बुक वैल्यू नहीं है, एसेट का वैल्यू नेगेटिव, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि कंपनी चाहे तो कोई 1 रुपये में खरीद सकता है, बिना किसी दाम के भी खरीदा जा सकता है टेक्निकली, ठीक है। उसके बाद आप बोरिंग्स देखिए, आपका माइनस में रिजर्व चल रहा है, आपका जो डेट है वो 13,000 करोड़ का है। तो आप समझ रहे हैं आप कहाँ पे खड़े हैं। आपके असेट्स देखिए और आपकी लाइबिलिटीज़ देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पे टोटल असेट को यहाँ पे काउंट कीजिए कितना दिख रहा है आपको, और वहीं पे आप टोटल लाइबिलिटीज़ देखिए आप अपनी, ठीक है। ये लाइबिलिटी कम इसलिए नहीं होते जा रहा है कि भाई ये पे कर रहे हैं, वो एक चीज़ हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज़, यहाँ पे 13,000 से यहाँ पे 5,000 हो गया, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, ये कम हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं बोरोइंग्स इनकी, ठीक है। यहाँ पे 17,000 से 11,000 आ गया था, अभी 11,000 फिर बढ़ते बढ़ते 13,000 हो जा रहा है। और ऊपर से आप यहाँ पे रेशियोज़ देखिए, रेशियोज़ आपको 2-3 साल दिखेंगे पॉजिटिव, उसका फिर से नेगेटिव। यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर का स्टेक 19% से लास्ट 2 क्वार्टर में कम हो रहा है। यहाँ पे बढ़ किसका रहा है, किसी ने बढ़ाया है? यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि पब्लिक का 61% तक आ गया था, अभी 4% इधर बढ़ गया है, राइट। यहाँ पे DIIs ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, उसके बाद फिर से कम कर रहे हैं। तो ये मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये यहाँ पे कोई बड़ा स्टेक है। आप LIC को छोड़ दीजिए, LIC का हर कंपनी में स्टेक है, उसका मतलब ये नहीं कि LIC हर एक जो इन्वेस्टमेंट करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है, उनका थॉट प्रोसेस पता नहीं है किस तरीके का है। और FIIs का भी आप स्टेक देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, और जब तक वो प्रॉफिट नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं तब तक रैली आ सकता है, नो डाउट। शेयर मार्केट भाग रही है, ये भी शेयर भागेगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का क्या? और अगर आप गलत तरीके से फंस गए लेट से, और ये अगर पिछला साइकिल रिपीट हुआ कि कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबिलिटी है और उसके बाद फिर से लॉस में चला गया, उसके बाद अगर आप उस टाइम पे फंस जाते हैं तो फिर क्या होगा? ये प्लान है आपके पास? क्या आप बोल सकते हैं कि ये इसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो सस्टेन रहेगा? ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में जितना दिखाई दे रहा है ना उतना ही देखिए, उससे ज़्यादा देखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं। बात यह है कि मेरा सिंपल सा बात है ना, होगा तो मैं यकीन करूँगा, नहीं होगा तो मैं क्यों करूँ? मेरे को कोई बोलेगा देख वो है कौआ, तो मैं मान लूँगा क्या? ठीक है, जब होगा तो मानेंगे, नहीं होगा नहीं मानेंगे। भाई कोई ज़बरदस्ती है क्या? अपने को नहीं है ना। तो ये बात है। यहाँ पे आप सिंपल से अगर ट्रेंड को देख रहे हैं तो ये याद रखिए, आपका पहला सपोर्ट कहाँ है? 2.70 रुपये 2.7। उसके नीचे बड़ा सपोर्ट जो है फाइनल लो अभी जो मार्च में बनाया था 1.69, 1.70 रुपये। इसके नीचे गया तो समझ लीजिए 0 तक जा सकता है। कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं, कब जाएगा वो भी पता नहीं, लेकिन जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी। इसके नीचे इसलिए नहीं जाना चाहिए। आपका पहला टारगेट या रेजिस्टेंस लाइन कौन सा होगा? वो है 5.98 रुपये 5.98। उसके ऊपर गया तो 12 रुपये 81, 12.81। उसके ऊपर 23.48, फिर आपका
32 एंड फाइनली जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 38। अब मैं चलिए आप अगर कंपनी बोल रही है ना कि प्रॉफिट में जाएगा तो उसके लिए मैं यहाँ तक कंसिडर भी कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ तक कंसिडर कर लिया, जो कि प्राइस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न परसेंटेज 800% है, तो दैट इज़ जस्टिफाइबल आई थिंक, कि अगर वो लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं लेकिन उसके बाद आपके पास इतना सारा डेट भरा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, उसको भी कम करना है आपको, राइट। बाकी इश्यूज़ हैं वो भी देखने हैं, तो जितना है उतने हिसाब से, और यहाँ पे ट्रेडिंग बाउंस बैक के हिसाब से यहाँ पे आपको लेवल्स दिया गया है। अब उस लेवल्स को फॉलो कीजिए और देखिए यहाँ पे फ़िलहाल नेगेटिव है, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और उनको, क्योंकि उनका उसमें एक्सपर्टीज़ होता है कि एक कंपनी टर्न अराउंड कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, उस बेस पे वो अपना बेट लगाते हैं। बट दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो अबाउट देयर रिस्क, और उनको पता है वो रिस्क मैनेज कैसे करना है। आपको अगर पता नहीं है तो आप ज़बरदस्ती जंप मत मारिए, सीधी बात है। यहाँ पे आप अगर ज़बरदस्ती जंप मारने की कोशिश करेंगे और अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो पता नहीं रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं, और पोजीशनिंग अगर गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। सो अपना रिस्क समझ के देखिए कहाँ तक जा रहा है। ऊपर तक मैं बोल दिए, यहाँ पे अगर टेक्निकली बोल रहे हैं तो एक एक लेवल पार करते जाएगा, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नंबर्स में नहीं दिखता, नंबर में सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखेगा तो प्राइस में भी नहीं दिखेगा, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।